क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्पर्श किसी के गहरे दुख को कैसे हर सकता है? श्री वशिष्ठ जी बताते हैं कि सत्य संकल्प वाली लीला ने सोचा कि उसके परिजन उसे साधारण स्त्री रूप में देखें। जैसे ही उसने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा, उसका सारा दुख वैसे ही मिट गया जैसे बारिश से गर्मी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, यह स्पर्श केवल शारीरिक नहीं बल्कि ज्ञान की ऊर्जा का प्रवाह था। 26वां सर्ग। अपने घर में अपने पुत्र आदि आत्मियों को देखकर और उनका विलाप सुनकर उनके ऊपर लीला का अनुग्रह तथा जगत के तत्वों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, वे दोनों ललनाई राजा पद्म जिसमें रहता था, उस ब्रह्मांड मंडल से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड मंडल में, जिसमें उस वशिष्ठ नाम के ब्राह्मण का घर था, पूर्वोक्त रीति से पहुँची। तदुपरांत उन दोनों सिद्ध ललनाओं ने अन्य लोगों के दृष्टिगोचर हुए बिना ही ब्राह्मण का निवासभूत मंडप, अपना घर, इस प्रकार देखा। गृह स्वामी के मर जाने के कारण उसमें दासियां शोक से व्याकुल थी। औरतों के मुंह आंसुओं की धाराओं से सराबोर थे। आंसू और धूलि से मलिन होने और आभूषण और तिलक से शून्य होने के कारण सबके मुंह पर घनी उदासी छाई थी। अतएव सबके मुंह उस कमल के तुल्य थे जिसकी पंखुड़ियाँ झड़ गई हों। ब्राह्मण के आस्पदभूत उस ब्रह्मांड के प्रायः सभी नगर उत्सव शून्य थे। अतएव वह महर्षि अगस्त्य जी द्वारा पिए गए समुद्र के समान ग्रीष्म ऋतु से मुरझाकर जर्जर हुए उद्यान की नाई और बिजली गिरने से जले हुए वृक्ष के तुल्य आँखों को चीरता और वायु से छिन्न भिन्न हुए मेघ के समान, तुषारपात से जले हुए कमल के समान एवं उस दीप के समान जिसका कि तेल और बत्ती चुक गई हों, अदर्शनीय था। वह घर गृहपति के वियोग से हतप्रभ हो गया था। उसकी मुख कांति करुणा से शोक को बढ़ाने वाले एक प्रकार के भाव से फीकी पड़ गई थी। अतएव वह आसन्न मृत्यु वाले पुरुष की नाई दिखाई देता था। वह चिरकाल की अनावृष्टि से धूली धूसर देश की नाई रूखा था और था उस वन के समान विरूप जिसके वृक्षों के पुराने सब पत्ते झड़ गए हों। वत्स श्री रामचंद्र जी, अब सुंदरी लीला निर्मल ज्ञान का चिरकाल तक अभ्यास करने से देवताओं की नाई सत्य संकल्प और सत्य मनोरथ हो गई थी। उसने संकल्प किया कि मुझे और देवी सरस्वती को ये मेरे बंधु बांधव साधारण स्त्री के वेश में देखें। उसके यूं संकल्प करने से घर के लोगों ने वहाँ पर लक्ष्मी और पार्वती के तुल्य दो अंगनाओं को देखा। उन्होंने अपनी कांति से उस घर को जगमगा रखा था। सिर से लेकर पैर तक भांति भांति की अनेक अम्लान मालाओं के परिवेष्टन से उनकी सहज सुंदरता कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी थी। अतएव दो वसंत लक्ष्मियों के सदृश उन्होंने अपने सहज सौरभ से वन और उपवनों को सुगंधित कर दिया था। ये दो ललनाएं क्या थी? अपनी चांदनी रूप सुधा से संपूर्ण औषधियों को पूर्ण कर रहे शीतल तथा आह्लाद सुख देने वाले उदित हुए दो चंद्रमा थे। वे दोनों लटक रहे अलक रूपी लताओं की सन्निधि में चंचल होने के कारण भ्रमर रूप से परिणत लोचनों द्वारा
विलोकनों से, नील कमलों से मिश्रित मालती पुष्पों के पुंजों को मानो बरसा रही थी। पिघलाए गए स्वर्ण के रस को बहाने वाली नदी के वेग के सदृश मनोहर अपने शरीर की कांति के प्रवाह से उन्होंने आसपास के वनों को स्वर्णमय बना दिया था। वे दोनों ललनाएं क्या थी? शरीर की प्राकृतिक शोभा रूपी लक्ष्मी की क्रीड़ा के लिए बनाए गए झूले के समान विलास करने वाले अपने सौंदर्य रूपी समुद्र की श्रेष्ठ तरंगें थी। कमल की नाई लाल हाथों से युक्त चंचल दो भुजलताओं से नूतन नूतन स्वर्णमय कल्प वृक्ष लताओं के वन को सृष्टि कर रही थी। भाव यह है कि उन दोनों में प्रत्येक भुजलताओं और उनके अग्रभाग में स्थित लाल हाथों के हिलने डुलने के कारण प्रतिक्षण विन्यास भेद से पहले कल्पित वन की अपेक्षा नूतन कल्प वृक्ष लतावन का निर्माण कर रही थी। उनके चरण क्या थे? अमुदित और अम्लान फूल और कोमल पल्लव थे और स्थल कमल की पंखुड़ियों की माला थी। ऐसे कोमल और लाल चरणों से वे भूमि तल का स्पर्श नहीं करती थी। वे अपने दृष्टिपात रूप अमृत के सेंक से सूखे हुए, अतएव सफ़ेद रंग के ताल और तमाल के वृक्षों के खंडों में नूतन नूतन पल्लवों को पैदा कर रही थी। तदनंतर ज्येष्ठ शर्मा ने घर के अन्यान्य जनों के साथ वन देवियों के लिए नमस्कार कहकर पुष्पांजलि छोड़ी। घर में उनके पैरों पर पुष्पांजलि ऐसे गिरी जैसे कमल की लता के कमलों पर हिमजल के सीकरों अर्थात छोटे छोटे बिंदुओं की वृष्टि गिरती है। ज्येष्ठ शर्मा आदि ने कहा, हे वन देवियों, आप लोगों की जय हो। मालूम होता है कि आप दोनों हमारे दुख को निवृत्त करने के लिए आई हैं, क्योंकि प्रायः दूसरों की रक्षा करना ही सत्पुरुषों का स्वभाव है। ज्येष्ठ शर्मा के यह कहने के बाद उन वन देवियों ने बड़े आदर से पूछा, आप लोग अपना दुख कहिए। जिस दुख से ये सभी लोग दुखी दिखाई देते हैं, उन ज्येष्ठ शर्मा आदि सब ने क्रमशः उक्त वन देवियों से ब्राह्मण दंपतियों का मरण रूप दुख कहा। ज्येष्ठ शर्मा आदि ने कहा, हे देवियों, इस स्थान में अतिथि सत्कार करने वाले ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनका आपस में बड़ा स्नेह था। वे द्विजातियों की मर्यादा के स्तंभ के समान आधार थे और पुत्र पौत्र आदि संतति के जनक थे। वे हमारे माता पिता इस समय पुत्र, इष्ट, मित्र और पशुओं के सहित घर का त्याग कर स्वर्ग में चले गए हैं। इसी कारण हमें यह सारा जगत शून्य दिखलाई देता है। पूर्णः पूर्ण जगत पश्येत कामुकः कामुकम जगत आतो अप्यार्तिमयम विश्वम लुब्धो लुब्धम स्वचितवत। अर्थात पूर्ण पुरुष अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को पूर्ण देखता है। कामी पुरुष अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार सारे जगत को कामी देखता है और दुखी पुरुष अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को दुखमय देखता है और लोभी पुरुष अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को लोभी देखता है। इस न्याय के अनुसार उन्होंने कहा, हे देवियों, देखिए, पक्षी घर के ऊपर बैठकर प्रतिक्षण आकाश में अपनी देह को पटकते हुए मृतक के प्रति भक्ति से मधुर शब्दों द्वारा शोक प्रकट करते हैं। सब पर्वत दीर्घ गुर शब्द रूपी विलाप से पूर्ण गुहा रूपी मुखों से युक्त और व्याकुल होकर नदी रूपी आंसुओं की धाराओं से रोते हैं। दिक्पाल देवताओं के आलाप रूप रोदन करने वाली
तपे हुए निश्वास वायु से मलिन एवं जिनके मेघों ने आकाश का त्याग कर दिया है, ऐसी दिशा रूपी अंगनाएं अत्यंत कृशता को प्राप्त हुई हैं। ग्रामवासी संपूर्ण लोगों के सर्वांग मारे शोक के भूमि में लौटने, छाती पीटने आदि से क्षत विक्षत हो गए हैं। चारों ओर करुण रस का स्रोत बहाने वाले मुक्त कंठ रुदन से सब जर्जरित हो रहे हैं। कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता, सभी दीनहीन दशा में हैं और सभी मरने के लिए प्रस्तुत हैं। प्रतिदिन वृक्षों के गुच्छ रूपी लोचन कोषों से ओस रूपी अश्रु बिंदु शोक से धूप से गर्म होकर नीचे गिरते हैं, जिनमें जनों का संचार शांत है एवं धूलि से मलिन सड़कें आनंद रहित एवं शून्य हृदय विधवा के समान हैं। कोयल और भ्रमरों के शब्द से विलाप करने वाली वृष्टि रूपी वाष्प से आहत और अत्यंत उष्ण निश्वास वाली लताएं पल्लव रूपी हाथों से अपने शरीर को पीटती हैं। ये झरने शोक से अति संतप्त होकर बड़े भारी गर्त के शिलातल में अपने 100 टुकड़े करने के लिए गिर रहे हैं। गाढ़ अंधकार अर्थात शोक से व्याप्त हर्ष की चर्चा से शून्य एवं जिसके अंदर स्थित बर्तन आदि सामग्री तहस नहस है, ऐसे घर निस्संदेह शोभा विहीन होकर अरण्य रूप में परिणत हो गए हैं। भ्रमरों के गुंजार से रोदन कर रहे उद्यान के फूलों से सुंदर आमोद नामक दुर्गंध निकल रही है। भाव यह कि उद्यानों के पुष्पों से यद्यपि सुंदर सौरभ निकल रही है, फिर भी नासिका को दुखदायी होने से शोकार्त पुरुष दुर्गंधी कहकर उसकी निंदा करती हैं। वसंत ऋतु के वृक्षों को सुशोभित करने वाली लताएं दिन प्रतिदिन विरस और कृश होकर गुच्छ रूपी लोचनों को संकुचित करती हुई शीर्ण विशीर्ण हो रही हैं। नहर और नदियाँ सागर में अपने शरीर को डुबाने के लिए गमनाकुल होकर पृथ्वी में अपने शरीर को कल कल निनाद पूर्वक दोलायमान कर रही हैं। ये बावड़ियाँ पहले लोगों के स्थान, जल, मरना आदि व्यवहार से अत्यंत चपलता को धारण करती थी, किंतु अब इनमें मच्छर के गिरने से होने वाले स्पंद की भी संभावना नहीं है। यूँ निस्पंद भाव से स्वस्वरूप में समाधिनिष्ठ हुई जैसी स्थित है। हे देवियों, जिस प्रदेश में किन्नरियाँ, गंधर्व, विद्याधर और देवताओं की अंगनाएं गायन कर रही हैं, उस स्वर्ग प्रदेश को आज हमारे माता और पिता ने अलंकृत किया है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे देवियों, हमारे शोक का विनाश कीजिए। महानुभावों का दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए हमें आशा है कि आप अवश्य हमारे शोक का विनाश करोगी। जैसे जल सूख जाने पर कमलिनी नम्र होकर अपने पल्लव से मूल ग्रंथि का स्पर्श करती है, वैसे ही पुत्र के ऐसा कहने के पश्चात लीला ने अपने हाथ से उसके मस्तक का स्पर्श किया। जैसे वर्षा ऋतु के मेघों के संसर्ग से पर्वत ग्रीष्म ऋतु के संताप का त्याग करता है, वैसे ही लीला के स्पर्श से ज्येष्ठ शर्मा ने दुख दुर्भाग्य रूपी विपत्ति का त्याग किया। उन देवियों के दर्शन से घर भर के सब लोग देवताओं की नाई दुख रहित और लक्ष्मीवान हो गए। श्री रामचंद्र जी को यह शंका हुई कि लीला तो सत्य संकल्प थी, अतएव उसने पहले के ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जन्म के माता के शरीर से ही पुत्र के आश्वासन के लिए दर्शन क्यों नहीं दिया।
उसी शंका को वे व्यक्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, लीला देवी ने पुत्र ज्येष्ठ शर्मा को माता के शरीर से दर्शन क्यों नहीं दिया? इस विषय में मेरे मोह का आप निराकरण कीजिए। लीला के पुत्र के घर में आगमन प्रपंच मिथ्या है, इसकी परीक्षा के लिए हुआ था। पुत्र स्नेह प्रयुक्त तो हुआ नहीं था। पुत्र आदि संसार में मिथ्यात्व ज्ञान होने पर पुत्र स्नेह कहाँ रहा? अतः तत्व ज्ञान के पश्चात मूला विद्या के बाद के अनंतर वर्तमान शरीर से अतिरिक्त भौतिक शरीर धारण करने का कोई हेतु नहीं था। इसलिए लीला ने पूर्व शरीर धारण नहीं किया। यों उपपत्ति सहित उत्तर देने के लिए श्री वशिष्ठ जी भूमिका बांधते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, जिस अज्ञानी पुरुष ने मिथ्या पृथ्वी आदि का संघात रूप शरीर पृथ्वी आदि के बोध से सत्य जान लिया, उसकी दृष्टि में वस्तुतः केवल अद्वितीय चिदाकाश ही भ्रांति से पिंड रूपता को धारण करता है। तत्वज्ञ पुरुष की दृष्टि में तो उसका हेतु अज्ञान न होने से केवल अद्वितीय चिदाकाश ही रहता है। जैसे बालक को भ्रम से पुरुष का ज्ञान न होने से वेताल प्रतीत होता है, वैसे ही भ्रमवश पृथ्वी आदि का ज्ञान होने से असत ही पृथ्वी आदि सत से प्रतीत होते हैं। जैसे स्वप्नावस्था में पृथ्वी आदि रूप से प्रतीत पदार्थ यह स्वप्न है, ऐसा ज्ञान होने पर क्षण भर में अपृथ्वी आदि रूप हो जाते हैं। वैसे ही जागृत अवस्था में भी स्पष्ट है। भाव यह है कि भ्रमवश जागृतावस्था में पृथ्वी आदि रूप से प्रतीत पदार्थ ज्ञान होने के उपरांत तुरंत अपृथ्वी आदि रूप हो जाते हैं। पृथ्वी आदि यदि आकाश रूप से जाने जाए तो ये आकाश ही हैं, ऐसा अनुभव होता है। देखिए ना, विक्षिप्त लोगों को दरवाजे के सदृश प्रतीत होने वाली स्फटिक की दीवारों पर शून्य में जैसा उद्यम दिखाई देता है, यानी उन्हें दरवाजे समझकर वे घुसने की चेष्टा करते हैं। स्वप्नावस्था में नगर शून्य रूप से प्रतीत होता है और सम पृथ्वी गर्त रूप से प्रतीत होती है। स्वप्न की अंगना यद्यपि शून्य है, सत नहीं है, तथापि वह मनुष्यों की पाद संवाहन आदि क्रिया करती है। यदि आकाश की पृथ्वी आदि रूप से प्रतीत हो गई तो आकाश क्षण भर में पृथ्वी आदि हो जाता है। मूर्छावस्था में किसी किसी को परलोक भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। बालक आकाश को ही वेताल, मर रहा पुरुष आकाश में वन, अन्य पुरुष उसे कुंडलाकार केशों का गोला रूप और दूसरा पुरुष उसको मोतियों का समुदाय रूप देखता है। भयभीत पागल, आधा सोया और आधा जागा हुआ पुरुष तथा नौका द्वारा चलने वाले पुरुष सदा ही आकाश में वेताल, वन और वृक्ष आदि देखते हैं और तत्प्रयुक्त पलायन आदि कार्य का अनुभव करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि इन पदार्थों का अपनी अपनी भावना के अनुसार अभ्यास से उत्पन्न हुआ शरीर है। परमार्थतः कोई एक नियत शरीर नहीं है। लीला ने तो भ्रांति रूप से, मिथ्या प्रपंच रूप से उदित हुआ आकाश ही दृश्य पदार्थ रूप से प्रतीत होता है। यूं पृथ्वी आदि की नास्तिता और भाव रूप यथार्थ वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ब्रह्म रूप एक चिदाकाश मात्र के ज्ञान से संपन्न मुनि के पुत्र, मित्र, कलत्तर आदि कौन, कैसे, कहाँ से और कब होंगे? दृश्य पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ। जो प्रतीत होता है वह अनादि अनंत परम ब्रह्म ही है। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान वाले लोगों की राग द्वेष दृष्टियाँ कैसे हो सकती हैं?
यदि लीला का अपने पुत्र आदि पर स्नेह नहीं था तो उसने उनके सिर पर हाथ कैसे फेरा? इस शंका पर कहते हैं, ज्येष्ठ शर्मा के सिर पर लीला ने जो हाथ फेरा वह पुत्र प्रेम का फल नहीं था, किंतु ज्येष्ठ शर्मा के भावी कल्याण के लिए, जिसमें पूर्व जन्म के पुण्य और उनका फल तत्व ज्ञान स्थित है, ऐसी सर्वाधिष्ठान भूत चिति का ही विवर्त रूप फल था। हे श्री रामचंद्र जी, बोध पहले जैसे ही पदार्थों का चिंतन करता है वैसे ही पदार्थ शीघ्र आभासित होते हैं। बोध स्वयं आकाश से भी सूक्ष्म तथा अत्यंत शुद्ध है। बोध ही सर्वत्र पदार्थ संग है। स्वप्नों में और कल्पित नगरों में यह बात सतसह अनुभूत है।